दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुद्रपाल आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। सो एक्चुअली हाउ हार्ट वर्क्स, व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड वेयर इट लोकेट, ये सब चीज़ आज हम पढ़ेंगे, राइट। तो जनरली जब भी हम हार्ट का बात करते हैं, ठीक है, हार्ट इज नथिंग बट इट्स ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, राइट। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट यहाँ पे देखो, ये दो लंग्स हो गया, ये दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। और हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरासिस कैविटी, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है थोरासिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी। सो हार्ट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ऑलरेडी वी हैव हर्ड अबाउट आफ्टर एवरी ब्रेकअप इन रिलेशनशिप कि माई हार्ट ब्रोकन डाउन, राइट। मतलब दिल टूट गया, वो दिल टूट गया, वो मुझे धोखा देके चली गई, दिल टूट गया, ये सब चीज़ सुने होंगे ना। Actually, heart do not have such feelings. So please don't blame your heart for these feelings. Because all the feelings you are suffering now, it is regulated by your brain and brain chemicals. So फालतू से तुम हार्ट को ब्लेम कर रहे हो, हार्ट टूट गया। हार्ट जो दिन टूट जाएगा ना, तब तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, ऊपर चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। हार्ट बंद कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सो हार्ट कभी टूटता नहीं है, जब टूटता है इंसान मर जाता है। सो प्लीज डोंट ब्लेम द हार्ट। सो लिसन, सो अभी हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट एक क्या मैं बताया, इट इज ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ये एक हार्ट है। हार्ट का स्ट्रक्चर तुमको कुछ इस टाइप का दिखेगा। जनरली जब हम एक बात करेंगे, ये देखो मेरा क्लोज फिस्ट, द साइज ऑफ दिस क्लोज फिस्ट इज सेम एज माई हार्ट। सो इन योर केस, अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ फिस्ट, दिस इज सेम एज योर हार्ट। जिन लोगों का जितना बड़ा फिस्ट होगा उसका हार्ट इतना बड़ा होगा। मेरा बहुत बड़ा हार्ट है, देखो दिलदार लड़का हूं मैं। सो अभी हम देखेंगे कि जनरली जो हार्ट है ना, हार्ट का जब भी हम बात करेंगे साइज का, उसका जो लेंथ है, लेंथ इज अबाउट 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज अबाउट 9 सेंटीमीटर इन ह्यूमन एडल्ट। इन एडल्ट ह्यूमन में ये होता है साइज। जब भी हम बात करें वेट का, द वेट ऑफ हार्ट इन केस ऑफ मैन इट इज अबाउट 300 ग्राम, and in case of female slightly lighter, that is 250 ग्राम। सो यहाँ से तो पता चल जाता है कि वी बॉयज, वी मेन हैव बिगर हार्ट, बहुत बड़ा हार्ट होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। हमारा बहुत बड़ा बड़ी भी होता है ना, इसीलिए बड़ा होता है। सो देखो ये हार्ट अभी है। देखो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। और एक चीज मैं बताया, ये जो हार्ट है, हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पेरिकार्डियम फ्लूइड फील्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। एक्चुअली दिस पेरिकार्डियम, द फ्लूइड फील्ड पेरिकार्डियम, यहाँ पे उसको कवर किया है पेरिकार्डियम। दिस पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम इंजुरी और प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक। सो उसका भी बहुत बड़ा रोल है पेरिकार्डियम, इट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। जनरली इन ह्यूमन बीइंग आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर। इन केस ऑफ frog has 3 chamber heart. In case of fish has 2 chamber heart. So generally we have a one heart, but they have different chamber, 4 different chamber,
एंड दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई ईच अदर। ये जो चीज तुम देख रहे हो ये हो गया हमारा सेप्टम, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम एक डिवाइडिंग वॉल है। कैसे हमारा डिफरेंट चैम्बर को सेपरेट किया है मैं बता। देखो यहाँ पे चार चैम्बर है यहाँ पे, एक्चुअली आवर हार्ट आर 4 चैम्बर। ये हो गया जो अपर चैम्बर यहाँ पे देख रहे हो ये और ये हो गया हमारा आर्टियम, और ये हो गया हमारा वेंट्रिकल। सो ये हो गया हमारा राइट आर्टियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हार्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू द हार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हार्ट एक इंसान होगा तो ऐसे रहेगा तो ये राइट साइड हो जाएगा। सो ये हो गया राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। So this is 4 chamber. Generally, the right atrium and left atrium are smaller than the ventricle, and the wall of atrium is thin as compared the ventricle also. ठीक है, सो अभी मैं तुमको बता देता हूँ कि ब्लड हार्ट को कैसे जाता है। देखो ये जो हो गया राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या रिसीव करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Deoxygenated blood means that blood rich in कार्बन डाइऑक्साइड। वो ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। सो हमारा बॉडी से जो डिफरेंट पार्ट्स है, अपर पार्ट से, लोअर पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आके पहले आएगा राइट एट्रियम को। ठीक है, राइट एट्रियम को पहले ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा वेसल उसको लेकर आएगा, एक आएगा सुपरियर वेना कावा, ये हो जाएगा सुपरियर वेना कावा, ये हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। देखो ठीक से, सुपरियर वेना कावा ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक हेड, चेस्ट, आर्म, ये सब पार्ट से आएगा। और जो इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक लेग, एब्डोमेन, स्टोमक, ये सब चीज से आएगा। ठीक है, सो ये पता चलेगा कि right atrium receive deoxygenated blood from different part of the body through superior vena cava and inferior vena cava. This is called superior vena cava, this is called inferior vena cava. ठीक है, superior vena cava यहाँ पे लिखा हूँ देखो, superior vena cava, inferior vena cava. So अभी आ गया ब्लड अभी राइट एट्रियम से। सो राइट एट्रियम से ब्लड अभी जाएगा राइट वेंट्रिकल को, राइट। और यहाँ पे एक भाल्व है, दिस भाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड भाल्व। यहाँ पे एक भाल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड भाल्व। भाल्व का काम क्या है, भाल्व का काम है इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। बैकवर्ड ब्लड नहीं जाएगा राइट एट्रियम से। एक बार ब्लड इधर आएगा ना, ये अभी बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक भाल्व है। भाल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड एंड एंश्योर ब्लड कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन आएगा। सो ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर में शो किया हूँ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर में शो किया हूँ। सो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और थ्रू ट्राइकस्पिड भाल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड भाल्व हो गया। सो अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, हमारा लंग्स को जाएगा। ठीक है, लंग्स को जाएगा। ये जो यहाँ पे जो मैं वेसल दिखाया हूँ दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, यस दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, राइट। सो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो एकमात्र आर्टरी है व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ ये डायग्राम उसके साथ भी कंपेयर तुम कर सकते हो। देखो ये हमारा हो गया हार्ट, 4 चैम्बर है। देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये अभी कहाँ जाएगा, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल को, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, करके कहाँ जाएगा, लंग्स को, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी देके लंग्स को चला गया। देखो ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये जो चीज है पल्मोनरी आर्टरी
अभी ब्लड चला गया लंग्स को। लंग्स क्यों जाता है? क्योंकि आपको पता है कि लंग्स के अंदर में बहुत सारा क्या होता है, अल्वियोलाई होता है। अल्वियोलाई इज द सेंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। यहाँ पे जो लंग्स है, यहाँ पे मैं भी सो गया हूँ, लंग्स में क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा लंग्स एक ऐसा मशीन है जो खराब चीज लेता है उसको रिसाइकल करके अच्छा चीज बनाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लड है ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो ये हो गया ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसीलिए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स it goes to left। ये कहाँ, ये जो चीज इधर आया है तो ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्टियम। देखो यहाँ पे हमारा लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैस होके ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो चीज कैरी कर रहा है ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन का काम क्या है ना, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट atrium of heart. So left atrium receive oxygenated blood, right atrium receive deoxygenated blood from different part of body through superior vena cava, inferior vena cava. But left atrium receive oxygenated blood from lungs, ये जो lungs है, lungs through pulmonary vein। ये समझ में आया? यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को कैसे गया था ना, पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र आर्टरी जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और यहाँ पे देखो पल्मोनरी वेन एक ऐसा आर्टरी है व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड लेफ्ट आर्टियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी एक भाल्व है, दिस भाल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड भाल्व। यहाँ पे ट्राइकस्पिड भाल्व था, ये जो भाल्व, दिस भाल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड भाल्व। यहाँ पे लिख देता हूँ बाइकस्पिड भाल्व। थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये उधर एक भाल्व है बाइकस्पिड भाल्व। बाइकस्पिड भाल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। सो अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम से अभी आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, हमारा यहाँ पे बाइकस्पिड भाल्व देखे। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को। ठीक है, दैट मीन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आवर्टा। ये हो गया हमारा क्या, आवर्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्टा। देखो यहाँ पे मैं शो किया हूँ, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू आवर्टा। देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को आ गया, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और एक बार चीज बता देता हूँ, देखो हमारा ये चीज बताता हूँ कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल को, और यहाँ पे एक भाल्व है ट्राइकस्पिड भाल्व। सो राइट वेंट्रिकल से अभी ब्लड जाएगा हमारा लंग्स को फॉर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। सो राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स को थ्रू व्हाट ना, पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स हो गया, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट हो गया। अभी ये पल्मोनरी वेन देके ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन देके अभी ये आ गया लेफ्ट एट्रियम। दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखो यहाँ पे बाइकस्पिड भाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड भाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड भाल्व।
तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आवर्टा देके डिफरेंट बॉडी को पंप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। सो और एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि हार्ट तो एक ऑर्गन है, हार्ट को क्या ब्लड का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं। हार्ट तो एक खुद, हार्ट भी एक ऑर्गन है ना, हार्ट भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और हार्ट से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है। तो उसको कौन कैरी करता है? हाँ, देखो हार्ट से, हमारा हार्ट को एक आर्टरी खुद का है, हार्ट का एक खुद का आर्टरी है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द हार्ट। जब भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है ना, तब भी हार्ट अटैक होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। सो कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं जा पाएगा, नहीं जाने से क्या हो जाएगा ना, हार्ट अटैक हो जाएगा। दैट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, हमारा हार्ट, एक्चुअली हार्ट इज लाइक ए बैंक कैशियर। पता है, इन बैंक कैशियर एवरी डे दे डील्स विद लॉट्स ऑफ मनी, बट व्हाट दे यूज, व्हाट ओनली दे यूज देयर सैलरी। वो हमेशा बहुत सारा पैसा मतलब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनका पास कितना पैसा होता है, एक महीने में जितना भी सैलरी है वो तो दूसरे को पैसा नहीं लेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो हार्ट कि हमेशा यहाँ पे ब्लड देखो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, लेकिन हार्ट कितना यूज कर रहा है, ओनली कोरोनरी आर्टरी में जितना वो ले रहा है इतना ही, मतलब कोरोनरी आर्टरी में जितना ब्लड जा रहा है वो उसका सैलरी हो गया, लेकिन वो हमेशा ब्लड के साथ डील कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज हो गया। सो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि ब्लड वेसल एंटरिंग हार्ट, कौन सा ब्लड वेसल हार्ट को एंटर किया है, देखो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, देखो हो गया। ये दोनों हमारा राइट एट्रियम को एंट्री किए हैं, देखो लेफ्ट एट्रियम को एंट्री किए, पल्मोनरी वेन यहाँ पे लिख दिया, और 4 पल्मोनरी वेन। एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम को ज्वाइन किए हैं 4 पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2 लॉन्ग्स है यहाँ पे तो ऑक्सीजनेशन होता है, ये लॉन्ग्स मतलब यहाँ को जाता है ना, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाता है लॉन्ग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए। सो लॉन्ग से हमारा 2 लॉन्ग्स है, इसीलिए एक लॉन्ग से 2 पल्मोनरी वेन। सो टोटल हो गए 4 पल्मोनरी वेन। सो ये 4 पल्मोनरी वेन यहाँ पे हार्ट को एंटर कर रहा है। सो ये हो गया। सो ब्लड वेसल लिविंग द हार्ट, हमारा कौन सा ब्लड वेसल हार्ट से लीव किए हैं, देखो बता देता हूँ। पल्मोनरी आर्टरी देखो, राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। और क्या है, आवर्टा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू आवर्टा। यहाँ पे देखो आवर्टा है, ये आवर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ऐसे जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को। और हो गया है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी भी हार्ट से निकला है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट। सो मैं अभी तुमको बताऊंगा कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, राइट, कैसे है, मतलब हार्ट हमारा काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, हार्ट बीट ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, धक 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 क्यों हो रहा है, ये चीज हम देखेंगे। देखो यहाँ पे तुमको क्या क्या भाव तुमको पता है, मैं तुमको बता देता हूँ क्या क्या भाव है। देखो यहाँ पे राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक भाव है ट्राइकॉस्पिड भाव, और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक भाव है दैट इज कॉल्ड बाइकॉस्पिड भाव। यहाँ पे बता दिया। और भी 2 भाव है। देखो जब भी मैं बताया राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, देखो यहाँ पे भी एक भाव है, यहाँ पे दिस भाव इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमिलुनर भाव। इरेज कर देता हूं उसको। ये भाव का नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर भाव, पल्मोनरी सेमिलुनर भाव। ठीक है, देखो यहाँ पे एक भाव, देखो ये लॉन्ग्स को कनेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए देखो ये वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये भाव का नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर भाव। भाव मतलब ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, कितना भाव हुआ, 3 भाव हुआ अभी, ये हो गया ट्राइकॉस्पिड, ये हो गया बाइकॉस्पिड, ये हो गया पल्मोनरी सेमिलुनर भाव। और एक भाव है देखो
यहाँ पे मैं बता दिया लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को थ्रू द आवर्टा। ये हो गया हमारा आवर्टा। देखो आवर्टा में यहाँ पे एक वाल्व है, ठीक है, यहाँ पे एक वाल्व है आवर्टा में। ये वाल्व को हम क्या बोलेंगे, ये वाल्व का नाम बोलेंगे आवर्टिक सेमिलुनर वाल्व। आवर्टिक, आवर्टिक क्योंकि आवर्टा में है, सेमिलुनर वाल्व, ओके। दैट मीन्स अभी तक हम कितना वाल्व पढ़े, 4 वाल्व। एक हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, एक हो गया बाइकस्पिड वाल्व, एक हो गया पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, एक हो गया आवर्टिक सेमिलुनर वाल्व। 4 वाल्व अभी तक है। सो अभी मैं तुमको बताता हूं कि ये हार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखो पहले क्या होता है ना, हमारा राइट एट्रियम रिसीव deoxygenated blood from different part of body through superior vena cava, inferior vena cava, ओके। फर्स्ट क्या होगा ना, ये चीज मैं अभी इरेज कर देता हूं, अभी इसको कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको कोई भी जरूरत नहीं है। देखो तो अभी मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि सपोज यहां पे एक चीज तुमको बता देता हूं, आर्टियल, एक हो गया आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन। दैट मीन्स देखो मैं तुमको बता देता हूं कि पहले क्या होगा ना, ये जो राइट आर्टियम और ये जो लेफ्ट आर्टियम ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए मैं बोलता हूं आर्टियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है कंट्रैक्शन। सो सोचो ये जब कंट्रैक्ट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड आ चुका है, राइट आर्टियम पूरा फुल हो चुका था, लेफ्ट आर्टियम से भी हमारा यहाँ जो ब्लड आया था लॉन्ग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी फुल हो चुका है। सो जब ये राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम साइमल्टेनियसली ये क्या होगा ना, कंट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो कंट्रैक्ट होगा तो हमारा देखो ये जो भी ब्लड है ये ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल फुल हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ, जब भी राइट आर्टियम हमारा कंट्रैक्ट होता है एंड लेफ्ट आर्टियम जब कंट्रैक्ट होता है, ब्लड क्या होता है ना, राइट आर्टियम से फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट आर्टियम से फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। सो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो ब्लड जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तुम और एक इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ पे मैं बताया था ये पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व एंड ये आवर्टिक वाल्व, ये क्या होगा ना अभी बंद है, क्योंकि ये अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल को, ये खुला रहेगा तो ये ब्लड चला जाएगा ना। सो फॉर द टाइम बिंग ये अभी क्लोज है हमारा, ये हो गया पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एंड आवर्टिक सेमिलुनर वाल्व, ये क्लोज है। सो अभी राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, अभी ये पूरा फुल हो चुका है, वेंट्रिकल अभी फुल हो चुका है, क्योंकि ये जो वाल्व है ये वाल्व बंद है। और ये राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट होता है, यहाँ पे ये भी बंद होता है, जब ओपनिंग ऑफ वेना कावा ये भी बंद होता है और ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन ये भी बंद होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लड आ चुका है वही ब्लड को वो कंट्रैक्ट करके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को देता है, लेफ्ट एट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल देता है। सो दैट इज कॉल्ड आर्टियल सिस्टोल। सो आर्टियल सिस्टोल में क्या खुलेगा, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड आएगा दोनों रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल को, राइट। सो यहाँ पे ब्लड आ गया वेंट्रिकल को, ये हो गया हमारा आर्टियल सिस्टोल। अभी हम देखेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वही कंट्रैक्शन, सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन। सो अभी देखो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा क्या होगा, देखो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तभी क्या होगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो होने का चांस है, क्योंकि ये कंट्रैक्ट करेगा मतलब ऐसे हो जाएगा। सो जो भी यहाँ पे ब्लड फुल हुआ है वो बैकवर्ड हो जाने का चांस है, बट एट दैट टाइम क्या होगा ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड को अलाउ नहीं करेंगे।
और यहाँ पे जो मैं बताया था तुमको, पल्मोनरी सेमिनोरल वाल्व एंड आयोटिक सेमिनोरल वाल्व ये खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? जब भी दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। बट क्या खोल जाएगा? पल्मोनरी सेमिनोरल वाल्व, आयोटिक सेमिनोरल वाल्व ये खुल जाएगा, ताकि ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स तक पहुंचेगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आवर्टा देके डिफरेंट बॉडी पार्ट को पंप हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़? यहाँ पे कंट्रैक्शन हुआ, राइट आर्टियम जब कंट्रैक्शन हुआ तभी क्या होता था, ये दोनों बंद होता था, ये भी बंद होता था। ओनली ओपन होता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आर्टियम से वेंट्रिकल आता था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? सो अभी क्या होगा ना, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो गया ये ब्लड चला गया, इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल जाएगा वेंट्रिकल अभी पूरा एम्प्टी हो जाएगा, सो वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएगा। यहाँ पे तो आर्टियम रिलैक्स था पहले, क्योंकि तभी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता था। सो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा ये फिर क्या होगा ना, कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, ये फिर कंट्रैक्ट करेगा, ये भी चलेगा। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। समझ में आ रहा है ये चीज में जो बताया? ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन को बोलते हैं हमारा डायस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होता है, आर्टियल डायस्टोल भी होता है। ठीक है, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होता है, मतलब रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट होता है धुक 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 क्यों होता है, लब दब साउंड जो होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये हार्ट का जो भाल्व है ना, ये भाल्व ओपन क्लोज होता है, और हमारा जो मसल एसेस होता है, पंपिंग ऑर्गन है ना, पंपिंग करता है। सो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। देखो हमारा जो the wall of atrium is very thin as compared to the wall of ventricles. Why? Because as we know, ventricle have to pump the blood to different organ. जैसे यहाँ पे मैं बताया, right ventricle pumps the blood only organ that is lungs, but left ventricle pumps to different organs, even upper parts of body and lower parts of body through aorta. So generally देखेंगे तो the wall of ventricle is thicker because they have to pump the blood to different organ. But if you compare the wall of right ventricle and left ventricle, the wall of left ventricle is more thicker. क्यों? देखो right ventricle only pumps the blood to the lungs, but left ventricle pumps the blood to a distance region or to a farther distance to the whole body. ये पूरा होल बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है थ्रू द हार्ट। सो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल सबसे ज्यादा थिक है। ठीक है, ये चीज तुमको पता चल गया, राइट? यहाँ पे मैं बता दिया कैसे कि ये हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे तुमको बताना चाहता हूँ कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे हमारा बर्ड्स हो गया, मामल्स हो गया, एक्चुअली दे हैव सेपरेट चैम्बर ऑफ हार्ट। देखो यहाँ पे मैं बता दिया, हमारा यहाँ पे हार्ट सेपरेट हुआ है। ये जो देख रहे हो, देखो ये सेप्टम हमारा दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट किया है, राइट? सो ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस सेप्टम और दिस पार्टीशन इज प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट कि mammals like human being and other animals and birds, they are called warm blooded animal. Warm blooded animal. What they are called? Warm blooded animal. Two types of animals there, cold blooded animal and a warm blooded animal. We are actually warm blooded animal. Warm blooded, अरे ये क्या लिखा? Warm blooded animal. उधर हम मामल्स जाएंगे, बर्ड्स जाएंगे, हम ह्यूमन बीइंग में एक तो मामल है। सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे मान लो विंटर सीजन में
हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। सपोज मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, स्टिल हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल 37 डिग्री। जब भी बाहर का आउटर एनवायरनमेंट जो समर सीजन में सोच लो 43 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉडी हमेशा एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये मेंटेन करना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा एनर्जी यूटिलाइज करता है। इसीलिए हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है ना, उनका जो टेम्परेचर होता है इट्स अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट में 15 डिग्री होगा तो उनका बॉडी भी 15 डिग्री होगा, इसलिए उनका एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन हमारा होता है। सो वार्म ब्लडेड एनिमल में जैसे बर्ड, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में दे हैव सेपरेट चैम्बर ऑफ हार्ट। उसका लॉजिक क्या है, बिकॉज सेपरेट चैम्बर ऑफ हार्ट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये प्रिवेंट कर रहा है। क्यों प्रिवेंट कर रहा है, बिकॉज दिस पार्टीशन और दिस सेपरेशन इफेक्टिवली supply the oxygenated blood to our body. This is an efficient way to supply the oxygenated blood to our body. क्योंकि सोचो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा तो हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक से नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। तुम बोलोगे सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या रोल है। ऑलरेडी तुमको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमको क्या चाहिए ना, एटीपी चाहिए। हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको कॉन्स्टेंटली एटीपी चाहिए। एटीपी कैसे बनेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो तभी बनेगा ना। ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। इसीलिए हमारा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय दिस सेपरेशन और सेपरेट चैम्बर ऑफ हार्ट। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल, उनका क्या होगा ना, एक्चुअली द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टॉलरेटेड, उनका मिक्स हो जाता है, इसीलिए तो उनका 3 चैम्बर हार्ट है, बट वी हैव 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, बिकॉज हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे भी मैं बता दिया हूँ, ये भी ये डायग्राम समझ जाओगे। देखो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है ना, देखो ये सुपीरियर वेना कावा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से और एक चीज देखो, लोअर पार्ट से भी जाता है, लोअर पार्ट से भी ये इंफीरियर वेना कावा देखे। देखो तुम जस्ट आरो को फॉलो करो, देखो यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है देखो लंग्स को, लंग्स में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आवर्टा देके देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जा रहे हैं, हमारा ये लोअर पार्ट्स को भी जा रहे हैं, अपर पार्ट्स को भी जाएगा, हर चीज को जाएगा, ठीक है। ये फिर देखो यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम हो जाएगा, ये फिर वेन दे के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आएगा। मतलब देखो आवर हार्ट रिसीव द ब्लड ट्वाइस, 2 बार हमारा ब्लड रिसीव कर रहे टू कंप्लीट 1 साइकिल। देखो यहाँ पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी देके ये लंग्स को चला गया, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो फिर आया हार्ट को, लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आवर्टा देके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी आ गया। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स आवर हार्ट रिसीव द ब्लड ट्वाइस टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारा हार्ट 2 बार ब्लड रिसीव कर रहा है। सो इन केस ऑफ फिश दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, बट इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव डबल सर्कुलेशन, राइट। सो ये एक चीज मैं तुमको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू टू